अच्छा तुम मानते हो कि भगवान चला रहे, मानते हो? बड़े कंजूस हो। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। हाँ वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं। मेरे ठाकुर ही सृष्टि चला रहे, मेरे ठाकुर ये सृष्टि चला रहे हैं। ओ रचाया, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो कर्म हमने किया है पहले, कर्म हमने किया है पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। हाँ वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बाबा यही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब बैठ जाओ फिर से। हाँ। तो किसने रचाया? बोले परमात्मा ने। बोले पर चला कौन रहा? बोले परमात्मा। लेकिन एक बात यहां भी पूरी कर दें। एक बार एक कतली आदमी, मर्डरी कतली आदमी, उसने मर्डर किया। अदालत की जज की अदालत में पहुंचा तो उसने सुना था कि हमने सुना है जज साहब रामायण के बड़े प्रेमी हैं, तो उसने सोचा एक काम करें, रामचरितमानस की 2-3 चौपाइयां सीख लें। अगर जज साहब कुछ पूछेंगे तो चौपाइयों से बोल देंगे, जज साहब थोड़ी सी सजा में हमको माफ कर देंगे। तो कटघरे में खड़ा हुआ जज साहब ने पूछा, क्यों मर्डर किसने किया? बोले सरकार, दिखाई देने में तो हमने किया पर करवाने वाले तो परमात्मा है। सबई नचावत राम गुसाई बंधो कीट मरकट की नाई। हमारी कहां क्षमता, भगवान ने हमें प्रेरणा दी कि तुम ऐसा कर दो, सो हमने कर दिया। उसे लगा कि हमने रामायण की चौपाई सुनाई, शायद अब हमारी सजा थोड़ा कम होगी, हमको मोहलत मिलेगी, लाभ मिलेगा, क्योंकि रामायण प्रेमी है। जज साहब ने कलम उठाई, बोले तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत
इस फैसले पर पहुंची है, अमुक अमुक आरोपी का आरोप सिद्ध होता है और इसको तुरंत ही फांसी की सजा दी जाए। अब इनके तो सुआ उड़ गए भीतर से, इनके तो सुआ उड़ गए, क्योंकि इन्होंने ऐसा विचार ही नहीं किया था कि हमको ये भी सजा सुनाई जाए। बोले हुजूर हमें क्यों सजा दी जा रही, हमसे तो भगवान ने करवाया तो हमने कह दिया। लेकिन जज भी बड़ा ज्ञानी था। जज बोले सुना, तुमसे भगवान ने कहा कि मर्डर कर दो, तो जिन भगवान ने तुम्हें प्रेरणा दी उन्हीं भगवान ने हमें प्रेरणा दी कि इन्हें फांसी की सजा सुना दो। जब शेर को सवा शेर जुड़ते हैं तब ऐसा होता है। तो हम लोग कहने में तो कह देते कि ये संसार भगवान चला रहे, मानते नहीं है और कहते भगवान नहीं करवाया ऐसा। भगवान सब नहीं करवाते, भगवान ने जीव के हाथ में कर्म की लगाम को छोड़ दिया है। जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका भाग्य बनता जाता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। भरत जी ने क्या कर्म किया? अरे बचाना बुरा है क्या? नहीं नहीं महाराज, जीव को बचाना चाहिए, लेकिन जीव से ममता नहीं करनी चाहिए। जीवों पर दया करो, ममता मत रखो। ममता तो परमात्मा पर रखो। ममता की हिरण भाग गया, हिरण के वियोग में मर गए तो दूसरा जन्म ये भी हिरण बने। लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं भूले, आहा इन्हें भान रहा। इसलिए ये हिरण बनकर के भी एकांत में रहते, झुंड में नहीं रहते। भगवान की स्मरण है कि एक बार गलती हो गई अब न हो। बात सही है, एक बार भूल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर बार बार भूल हो जाए ये बड़ी दिक्कत की बात। कई लोगों को कितना ही समझाओ, समझ ही नहीं आता है। हमारी आप कितनी बार कथा नहीं सुन चुके, कितनी बार महात्मा कह नहीं चुके भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है, फिर भी लगे महाराज जी और तो सब ठीक है, मकान कब बनेगा, फिर भी लगे पदोन्नति कब होगी, दुकान कब खुलेगी। अरे जब सब पता ही है जो कर्म करोगे वो होना है, तुम तो भगवान का भजन करके नाम लो और आगे बढ़ते जाओ, कहां झंझटों में पड़े हो, फिर भी पड़े।